हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एचएससीसी सीईटी की अपडेट को लेकर कि सीईटी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है ना। जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर न्यूज़पेपर कटिंग है, तो इसमें बताया गया है रिजल्ट को लेकर आपको हिंट है वो यहाँ पर दी हुई है। तो देखो, आप सभी को ये तो पता ही है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट तो करूँगी नहीं कि 17 जो अक्टूबर है उसको आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ था और 24 अक्टूबर तक करेक्शन पोर्टल आपका चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि सरकार ने लिमिट रख दी कि 14 जून से पहले का आपका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए और अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब इस एक चीज़ से बच्चों के मतलब बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाया, क्योंकि अगर 14 जून से पहले अगर बन रहा होता तो बच्चे शायद बनवा लेते और उस टाइम वो अपलोड भी कर देते और उनको करेक्शन पोर्टल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो अब इस चीज़ को देखते हुए बहुत से बच्चे हैं वो कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि अगर कोर्ट केस यहाँ पर हो गया, है ना, तो आपका रिजल्ट है वो डिले होगा, है ना, क्योंकि कोर्ट में अगर मुद्दा जाएगा तो रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 2-3 महीने डिले भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिणाम अभी जारी होने पर भी संशय बढ़ा, इंतजार हुआ लंबा, कि आपका जो रिजल्ट है वो अब लंबा खिंच सकता है, 2 महीने 2.5 महीने आपका खिंच सकता है। क्योंकि एस्पिरेंट ने यहाँ पर बोला है कि जब पोर्टल ठप था तो वहाँ पे क्या है कि हम प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे थे, ठीक है। अब फॉर्म कितने भरे गए हैं आपने देखा है कि यहाँ पे देखो पूरा डेटा गिवन है, इतने फॉर्म मतलब इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे और इतने रजिस्ट्रेशन में से इतने बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी और कितने सेंटर बने थे, यहाँ पर 824 सेंटर बने थे, ठीक है। तो इसका मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा है, यानी हर बच्चे को सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे में वो बच्चा, ठीक है, ऐसे में वो बच्चा जिसके मतलब नंबर अच्छे बन रहे हैं लेकिन फॉर्म अगर उसका एक डॉक्यूमेंट्स ना बनने की वजह से वो जनरल से उसने फॉर्म भर दिया, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं अपना रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरता हूँ तो मैं कट ऑफ को पार कर जाऊंगा, है ना, लेकिन जनरल में अगर मैं रहूँगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस एक बच्चे के लिए तो ये मतलब हर एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आपका जो रिजल्ट है वो लंबा खिंच सकता है 2 से 3 महीने, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर विद इन 1 मंथ में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई ये सारी चीज़ें तो आपका रिजल्ट है वो देर तक जा सकता है। और ये चीज़ें देखो सरकार को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि देखो 1 साल में किसी की कास्ट है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप आज BCA से हो तो 2 साल बाद 3 साल बाद आप BCA में ही रहोगे। पता नहीं है हर बार क्या मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का भाई आप नई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ, इतने से इतने की डेट के बीच में होनी चाहिए। पता नहीं क्या सरकार ने ये पैसे कमाने का क्या धंधा बना रखा है, क्या चक्कर है ना। मतलब हर बार किसी भी फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगने लग जाते हैं, है ना। तो उस वजह से बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब जिस टाइम बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे में इसमें प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो बच्चा मेंस की तैयारी करने में जुटा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि भाई टाइम लिमिट डिसाइड कर दी, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अब ये बच्चे की पढ़ाई पर क्या है मतलब असर तो डालेगी, है ना। जो बच्चा एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी कर रहा था अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, कोर्ट में ये याचिका दायर होगी या नहीं होगी, पता नहीं हम अपना जो हमने अपना BCA का बनवाया BCB का बनवाया है पता नहीं हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये टाइम लिमिट ख़त्म होगी या नहीं होगी। तो उस बच्चे के जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन वो पहले से बहुत अच्छे शेड्यूल टाइप से वो पढ़ रहा है ना। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हर एक छोटी छोटी चीज़ एक बच्चे पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो भाई देखो रिजल्ट आपका लंबा खींच सकता है, ठीक है। अगर कोर्ट में 90% जो चांसेस हैं कि भाई ये जो है आपका केस होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो जा चुके हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आपका लंबा खींच सकता है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहे, ठीक है। सब चीज़ें भगवान पर छोड़ दो, आप सिर्फ अपनी मेहनत करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।